हेलो बच्चे बच्चे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी विच इज़ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन सीरीज। कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन सीरीज क्या है? इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में मैंने अपने ऑलरेडी CBQS का इंट्रो दे दिया है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम IUPAC के सेकेंड वीडियो पे चलते हैं। अब इस वीडियो में हम बेसिकली IUPAC नहीं बट बेसिकली क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के हो सकते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3, ये आपका हो गया प्रोपेन। तो ये प्रोपेन नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से हम अगर साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे ये देखो, मैंने 6 कार्बन की रिंग बना दी है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे? ऐसा कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की ही बनी हो। कार्बन एटम के अलावा उस रिंग में और कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है रिंग बनाने में। तो बच्चे साइक्लोहेक्सेन कह लो या बेंजीन कह लो या हम प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन की बात कर लें, ये सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा एक अदर एटम भी, एटलीस्ट एक अदर एटम भी हो। मीन्स रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा कम से कम एक अदर एटम जरूर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है बच्चे, ये पायरोल है, ठीक है, पायरोल। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो बच्चे जो रिंग बन रहा है वो कार्बन एटम के अलावा इस रिंग को बनाने में एक अलग एटम भी पार्टिसिपेट कर रहा है और वो है नाइट्रोजन। तो बच्चे ये किसका एग्जाम्पल होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इतना क्लियर है बच्चे? अब हम हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चे अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक और विच वन इज हेट्रोसाइक्लिक। मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड होमोसाइक्लिक है और कौन सा हेट्रोसाइक्लिक। बच्चे यहाँ हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड को HO से और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को HE से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, HE से। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, क्या रिंग में कार्बन के अलावा कोई और अदर एटम पार्टिसिपेट है? नो मैम, नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। सेकेंड कंपाउंड में रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम है? यस मैम, नाइट्रोजन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। थर्ड कंपाउंड अगर आप देखो तो इसके केवल हमें रिंग को देखना है, अदर एटम को हमें नहीं ध्यान देना है। तो रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट है? नो मैम, तो क्या ये होगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग में कार्बन के अलावा अदर एटम है? नो मैम, ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। टॉल्विन में देखते हैं, कार्बन के अलावा अदर एटम है, रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है अदर एटम? नो मैम, तो ये भी क्या होगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फिनॉल में अगर हम देखें तो रिंग को बनाने में अदर एटम पार्टिसिपेट कर रहा है? नो मैम, ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। पायरोल में हम देखते हैं रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्लियर है बच्चे? पिरिडीन में भी कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है जो रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा अदर एटम ऑक्सीजन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या क्या कौन सा कंपाउंड होगा? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थायोफीन में इसी तरह रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा सल्फर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। 11th हमारा क्वेश्चन है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को के रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन में जो रिंग है उस रिंग में केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है, उसके अलावा अदर एटम नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। मिलामीन में हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में प्रेजेंट है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इसी तरह 14 क्वेश्चन में रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। 15th क्वेश्चन में रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड में रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो बच्चे ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इतना क्लियर है बच्चे? अब आप होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ईजिली निकाल पाओगे, ईजिली बता पाओगे कि कौन सा कंपाउंड होमोसाइक्लिक है और कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है बच्चे? बच्चे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज? क्या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज है। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी हेट्रोसाइक्लिक तो बता दिया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। तो बच्चे देखो, एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ रूल्स हैं। अगर कंपाउंड उन रूल्स को फॉलो करता है तो ही हमारा कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है? फर्स्ट क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। फर्स्ट रूल क्या है? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बच्चे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मीन्स प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक तरह से आपको इतना ध्यान में रखना है। सेकेंड क्या है रूल? देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन टर्म को अभी मैं ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लूँ, उसके बाद कॉन्जुगेशन में आपको बताती हूँ कि कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी अ कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये हमारा हकल्स रूल है। हकल्स रूल क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए एक कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर यहाँ पे हम n की जगह 0 रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? अगर 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं n की जगह पे तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होने के साथ साथ उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। बच्चे नेक्स्ट रूल क्या है? एरोमेटिक मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट मीन्स कि किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिले
तो वो कंपाउंड किसी भी कीमत पे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे इस कंपाउंड में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, और बच्चे फ्री रेडिकल हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कंसीडर्ड होता है। फ्री रेडिकल हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता है। तो बच्चे ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। क्लियर है बच्चे? 4th पॉइंट क्लियर है? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, इसको जानने के लिए इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है। हाँ, काफ़ी बच्चों को जो रिपीटर है उनको पता होगा कॉन्जुगेशन क्या है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक शॉर्टकट में कॉन्जुगेशन को डिफाइन कर दे रही हूँ। कॉन्जुगेशन बेसिकली आप रेजोनेंस में पढ़ोगे। तो बच्चे कॉन्जुगेशन, किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन को देखने के लिए हमें ये 7 कंडीशंस हमें याद रहनी चाहिए। क्या कंडीशंस है? पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा हो, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा हो, एंड देन पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल्स देखो बच्चे, इसके पाई बॉन्ड है ये, और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये कंडीशन मैच हो रही है? यस मैम, मैच हो रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा। यहाँ पे CH2 प्लस दिया है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, PH3 प्लस, SH2 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चे? अब सेकेंड कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चे क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? यस मैम, तो ये कॉन्जुगेशन है। इसी तरह से थर्ड हम देखते हैं, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन लोन पेयर हो। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड है? यस मैम है। क्या उसके बाद लोन पेयर है? यस मैम है। तो क्या ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? यस मैम। अब 4th वन क्या है? पाई बॉन्ड हो, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो पाई बॉन्ड हमें देखने को मिला, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हमें देखने को मिला। बच्चे बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है? यस मैम, बोरॉन में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये कंडीशन भी कॉन्जुगेशन होगी। क्लियर है बच्चे? 5th वन क्या है? पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन अगेन पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन अगेन पाई बॉन्ड हो। तो ये भी क्या है? कॉन्जुगेशन होगा इसमें भी। क्लियर है बच्चे? अब 6th पॉइंट क्या कह रहा है? पाई बॉन्ड हो, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन फ्री रेडिकल हो। पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो एंड देन फ्री रेडिकल हो। तो ये भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन में आता है। 7th पॉइंट क्या है? लोन पेयर हो, देन सिग्मा बॉन्ड हो और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल हो। बच्चे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड देन वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर है यहाँ पे? यस मैम है। सिग्मा बॉन्ड है? यस मैम है। वैकेंट ऑर्बिटल है? यस मैम, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? केवल 3 बॉन्ड बनाए। यहाँ पे एक बॉन्ड की वैलेंसी अभी भी बची हुई है कार्बन की। तो इस तरह से वो वैकेंट ऑर्बिटल हुआ? यस मैम हुआ। तो 7th वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी कॉन्जुगेशन शो करेगा। बच्चे 7th वाली कंडीशन में एक पॉइंट और ध्यान रखने की जरूरत है कि लोन पेयर के बाद सिग्मा बॉन्ड हो और सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता है बच्चे, तो इस कंडीशन को हम बैक बॉन्डिंग कंडीशन भी बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वो वैकेंट, यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वो वैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इस तरह से ये बैक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम इस कंडीशन को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो एक तरह से आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है। अब चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? Which of the following is heterocyclic aromatic species? बच्चे एरोमेटिक कंडीशंस, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस आप सबको पता चल गई। कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया।
तो सेकंड पॉइंट क्या था, देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए एरोमेटिसिटी शो करने के लिए। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड है, क्या ये साइक्लिक है? यस मैम, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस मैम। अगर आप इसके सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बच्चे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर है सारे कार्बन, तो क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? यस मैम, प्लेनर है। ओके, सेकंड क्या कंडीशन थी, देयर मस्ट बी कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया है, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिग्मा है और ये आपका है नेगेटिव चार्ज, तो ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा और फिर पाई है, और यहाँ पे पाई सिग्मा पाई है, तो ये पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। यस मैम, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ओके, हमारे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। थर्ड क्या था, देयर मस्ट बी अ कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो हम काउंट करते हैं कि इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लिक रेजोनेंस में। इस साइक्लिक रेजोनेंस में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो बच्चे यहाँ काउंट करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये डबल बॉन्ड यानी कि एक पाई बॉन्ड में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4, और 4 के बाद एक और पाई बॉन्ड है, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है? यस मैम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है? यस मैम, बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ वाले भी हम कंडीशन देख लेते हैं, क्या नहीं होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्या इस कंपाउंड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है? क्या कोई फ्री रेडिकल हमें देखने को मिल रहा है? नो मैम। तो अगर ये कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है तो बच्चे ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसके सारी कंडीशंस ये कंपाउंड फुलफिल कर रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। क्लियर है बच्चे? चलो हम और भी एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। अब बच्चे ये देखो, यहाँ पे ये कंपाउंड दे रखा है आपको। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ, यस मैम, इसमें ये तो रिंग प्रेजेंट है तो ये साइक्लिक है। बच्चे लेकिन ये बताओ, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? नो मैम, ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया। तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नो मैम, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। अब बच्चे ये बताओ, ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस मैम, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस मैम, इसके सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर है। तो बच्चे अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? यस मैम, इसमें कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है हमें। कैसे दिख रहा है बेटा? ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा और ये पाई, तो ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। यस मैम, प्रेजेंट है। ओके, थर्ड वन क्या था हमारा, कि जो हमारा साइक्लिक रेजोनेंस है उसमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? चलो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये 2, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा? नो मैम,
तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये ध्यान रखना बच्चे, हमेशा ये ध्यान में रखना है हमें कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर काउंट करने हैं, और वही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है बच्चे? सिर्फ वही हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चे। क्या ये साइक्लिक है? यस मैम, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? यस मैम, ये प्लेनर है, क्योंकि इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, तो मैम ये तो प्लेनर हो गया कंपाउंड, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ओ, अब हमें क्या देखना है कि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं बच्चे। ये देखो पाई, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर से सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन? यस मैम, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बच्चे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो इसमें बच्चे ये देखो, इस पाई बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके, इसके अलावा क्या कोई इलेक्ट्रॉन और भी दिख रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज में बच्चे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को शो कर रहा है? यस मैम, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चे, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये साइक्लिक है? यस मैम, साइक्लिक है। प्लेनर है? यस मैम, प्लेनर है। ओके, क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? चलो वो चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, तो इसमें कॉन्जुगेशन, एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो चलो काउंट करते हैं। ये कितने हुए? 2 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 + 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओह, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या एरोमेटिक कंपाउंड होगा? नो मैम, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? चलो देखते हैं। ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम, साइक्लिक है। अब बच्चे ये बताओ मुझे, क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? चलो चेक कर लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? नो मैम, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम यहाँ पे हम लोन पेयर को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? बच्चे, क्योंकि लोन पेयर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर हाफ कॉन्जुगेशन हो भी रहा है तो लोन पेयर उस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। तो पाई सिग्मा पाई ये काउंट किया, बट यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस मैम, साइक्लिक है। प्लेनर है? यस मैम, प्लेनर है। क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? चलो चेक कर लेते हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा एंड लोन पेयर एंड देन सिग्मा। यस मैम, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2 + 2 + 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओ, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को शो कर रहा है, तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस मैम, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चे, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है जो हमें चेक करना है क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड के अब बन जाने चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक स्पीशीज इसमें से कौन सा है? तो हेट्रोसाइक्लिक तो हम बता सकते हैं बच्चे, क्या ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है?
यस मैम ये तो है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? नो मैम ये नहीं है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? यस मैम ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि रिंग को फॉर्मेशन में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी हेल्प कर रहा है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? नो बच्चे, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। बच्चे ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। प्लेनर है? नहीं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम। क्या ये प्लेनर है? नो मैम। ये वाला कार्बन sp3 है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस मैम। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? यस मैम, प्लेनर है। ओके, क्योंकि इसके सारे कार्बन और ऑक्सीजन ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कंपाउंड प्लेनर है। ओके, अब हम देखते हैं क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। चलो चेक करते हैं। ये क्या हो गया? पाई सिग्मा सिग्मा और बीच में है लोन पेयर, इन दोनों सिग्मा के बीच में है लोन पेयर। ओके, तो क्या इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो डीलोकेलाइज्ड है? 2 + 2 + 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस मैम ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? नो मैम, तो ये तो सेकेंड वाली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया थर्ड वन। ओके, थर्ड क्या है आपका? हेट्रोसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक स्पीशीज भी है। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ही रहे होंगे इस क्वेश्चन से, चलो और भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज। बच्चे अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? ये नया टर्म लग रहा है सुनने में, तो चलो मैं आपको समझाती हूँ एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है बेसिकली। बच्चे एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ये क्या होगा? एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, ऐसे कंपाउंड जो एलिफैटिक हो और साइक्लिक हो, तो उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर करते हैं। इसके क्या कंडीशन है बच्चे? देखो, कंटेन्स 1 और मोर कार्बन रिंग्स, मतलब मोर देन 1 कार्बन रिंग्स भी हो सकती है और सिंगल कार्बन रिंग भी हो सकती है। ओके, इट मे बी आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बच्चा उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? ये हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होने के लिए एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? डू नॉट हैव। ओके, तो चलो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम जान गए हैं। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज, साफ साफ समझ में आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड तो हो नहीं सकता। एलिफैटिक कंपाउंड सिर्फ एलिफैटिक कंपाउंड नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं होगा। एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, यस मैम, ये तो अभी आपने बताया कि एलिफैटिक हो और प्लस साइक्लिक हो, तो आंसर आपका क्या जाएगा? फोर्थ। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज एन एसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, एसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट ना हो। तो चलो देखते हैं किस में प्रेजेंट है किस में नहीं। मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हो गया आपका बेंजीन। पायरोल, पायरोल क्या होता है बच्चे?
ये आपका पायरोल हो गया। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन क्या है? 4 कार्बन की रिंग हो गया। अब बच्चे आप मुझे बताओ इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन चारों में से जो साइक्लिक नहीं है? ऑब्वियस सी बात है मीथेन, इसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? मीथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच द ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज, हमें बताना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें से कौन सा है। तो हम एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देखते हैं बच्चे। पहला क्या है? फिनॉल। क्या ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है? यस मैम। फ्यूरॉन, ओके। अब इसमें से ये बताओ क्या ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक है? नो मैम, फिनॉल तो नहीं है लेकिन फ्यूरॉन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फ्यूरॉन एंड थायोफीन। चलो फ्यूरॉन और थायोफीन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका फ्यूरॉन और ये हो गया थायोफीन। ओके, तो क्या ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम, ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। थर्ड देखते हैं, थायोफीन एंड फिनॉल। ये हो गया थायोफीन और ये हो गया फिनॉल। क्या ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? नो मैम, थायोफीन तो है बट फिनॉल नहीं है। ओके, फोर्थ देखते हैं, फ्यूरॉन एंड एनिलीन। फ्यूरॉन एंड एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2। तो क्या ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? नो मैम, फ्यूरॉन तो है बट एनिलीन नहीं है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फ्यूरॉन एंड थायोफीन। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज और आर। हमें हेट्रो एटम्स बताने हैं कि कितने हेट्रो एटम्स इसमें प्रेजेंट है। बच्चे हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? हेट्रो एटम्स का मतलब है वो एटम जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। जो साइकिल, जो रिंग प्रेजेंट है उसमें कार्बन के अलावा जो भी अदर एटम हमें दिखाई दे वो हेट्रो एटम होगा, लेकिन रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे देखो, रिंग में कार्बन के अलावा हमें यहाँ पे कोई अदर एटम दिख रहा है? यस मैम, बिल्कुल दिख रहा है, और वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या होगा? कितने एटम है, कितने हेट्रो एटम है इस कंपाउंड में? आंसर क्या है? 1। तो ये देखो बच्चे, आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया, इजिली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? ओके, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मैंने अभी आपको बताया, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, वो एलिसाइक्लिक होता है। और हेट्रोसाइक्लिक तो आपको पता ही है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम एलिसाइक्लिक को ALI से डिनोट कर लेते हैं और हेट्रोसाइक्लिक को HE से। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या पहला वाला कंपाउंड एलिसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, डबल सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, और साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब बताया था मैंने आपको। तो चलो देखते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। तो ये क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो यस मैम ये एलिसाइक्लिक है। ओके, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम, ये हेट्रोसाइक्लिक भी है क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा एक अदर एटम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है ऑक्सीजन। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, क्या ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिसिटी एलिसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। ओके, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था? यस मैम, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्या ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? बच्चे ये आपका है ना,
ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए है बच्चे क्योंकि यहाँ पे पाई, सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड भी है, तो ये जो है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर्ड होता है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या ये है? नो मैम, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन की बात अगर हम करते हैं तो क्या ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? यस मैम, ये एलिसाइक्लिक है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? नो मैम, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों है? तो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइंस हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे एक नया टर्म हमें देखने को मिल रहा है और वो है एल्कीनाइंस। एल्कीनाइंस क्या होता है बच्चे? चलो ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। एल्कीनाइंस में साफ दिख रहा है कि एल्कीन प्लस एल्काइन अगर है तो वो एल्कीनाइंस है। ठीक है, एल्कीनाइंस कंपाउंड होंगे। एल्कीन प्लस एल्काइन का क्या मतलब है? ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। चलो इसके फर्स्ट मेंबर को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड सी, सी मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। चलो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 1 वैलेंसी कार्बन की। ओके, अब इसके सेकंड मेंबर को अगर हम लोग ड्रॉ करें बच्चे, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन पे सिंगल हाइड्रोजन, इस कार्बन पे डबल हाइड्रोजन। ओके, और ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे 1 सिंगल हाइड्रोजन। बच्चे अब हमें थर्ड मेंबर को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों से आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन थर्ड मेंबर है फैमिली एल्कीनाइंस का। तो बच्चे चलो देखते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन के कितने नंबर्स है? हाइड्रोजन है 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब इसी तरह हम लोग सेकेंड मेंबर की अगर बात करें तो सेकेंड मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। बच्चे हाइड्रोजन में कितना चेंज आया है बच्चे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यानी कि +2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुआ है। 1 कार्बन और +2 हाइड्रोजन बढ़ा है नेक्स्ट मेंबर अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें। इसी तरह अगर थर्ड मेंबर की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो थर्ड मेंबर में भी अगर 1 कार्बन हम लोग बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन कितना बढ़ाएंगे? 2। तो आंसर हमारा आ गया। हमें थर्ड मेंबर के लिए हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि अगर फर्स्ट से सेकेंड मेंबर के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अगर बढ़ रहे हैं तो सेकेंड से थर्ड मेंबर के बीच में भी उतना ही बढ़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है बच्चे, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ, बना के दिखा दे रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही सोचना है, आपका टाइम बचेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बच्चे वैलेंसी आप अपने आप लगा लीजिएगा कार्बन की या हाइड्रोजन की, कार्बन की सॉरी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है और यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन। तो अब आप खुद देखो कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एंड हाइड्रोजन कितने नंबर में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये आंसर निकल के आया? हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा आंसर पहले ही आ गया। इतना क्लियर है बच्चे? तो हमें किस हिसाब से सोचना है ये भी आपको ध्यान में रखना है।
क्लियर है बच्चे?